जी हाँ दोस्तों, आप जिस चैनल पे अभी भी आए उस चैनल का नाम है रियल वन एजुकेशन और मैं हूँ जयप्रकाश। आज मैं आपको हिंदी के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पहला प्रश्न है, आजकल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। ऑप्शन ए खुसरो, दूसरा है जगनीक, तीसरा है सरहपा और लास्ट ऑप्शन है गोरखनाथ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, खुसरो। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन एक है कर्म कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है अपादान और चौथा है करण कारक। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अपादान कारक। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन एक है हास, दूसरा है रति, तीसरा है क्रोध और चौथा है उत्साह। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, रति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, रति। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन एक भ्रमर, दूसरा है अग्नि, तीसरा है मछली और चौथा है मस्तक। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मछली। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो ऑप्शन एक है 24, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 13 और लास्ट ऑप्शन है 16। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 16। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं छलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन एक रूपक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है यमक और चौथा है श्लेष। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, यमक अलंकार। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक सूर्यधन उदय, दूसरा है सूर्यधन उदय और तीसरा ऑप्शन है सूर्यधन उदय और चौथा ऑप्शन है सूर्यधन उदय। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सूर्यधन उदय। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। ऑप्शन एक अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु और चौथा है कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, अव्ययी भाव समास। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है। ऑप्शन एक मधुप, दूसरा है भंवरा और तीसरा है भ्रमर और लास्ट है मधुकर। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 2 से 3 सेकंड आप ले भी सकते हैं। तो आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, भंवरा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मुदरी का तत्सम रूप है। ऑप्शन एक मूर्छा, दूसरा है मुंदरी, तीसरा है मुद्रिका और लास्ट है मुद्रिका। तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, मुद्रिका। और अगला प्रश्न है, परमाला रासो किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन एक नलसिंह, दूसरा है नरपति नाल और तीसरा ऑप्शन है चंद्रप्रदाई और लास्ट ऑप्शन है जागनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, जागनिक। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शन एक कुतुबुन, दूसरा है उस्मान, तीसरा है मंझन और चौथा ऑप्शन है जायसी। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, कुतुबुन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है। ऑप्शन एक है दोनों तरफ मुसीबत, दूसरा है चारों तरफ जल ही जल का होना और तीसरा ऑप्शन है बीच में निकल भागना और लास्ट ऑप्शन है रास्ते का बंद होना। तो आपके पास केवल 2 से 3 सेकंड है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, दोनों ओर मुसीबत। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है। ऑप्शन एक ब्रज, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है भोजपुरी और चौथा है अवधी। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, अवधी। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन एक अपकर्ष, दूसरा है पतन, तीसरा है अपभ्रष्ट और चौथा है विकर्ष। तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, अपकर्ष। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे। ऑप्शन एक बाहू महादेव सेठ,
दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और लास्ट ऑप्शन है अंबिका प्रसाद व्यास। तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन 1 लखनऊ, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है दिल्ली और लास्ट ऑप्शन इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा है, बिल्कुल सही है, इलाहाबाद। और अगला प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन 1 महाप्राण को, दूसरा है विसर्ग को, तीसरा है संयुक्त व्यंजन को और चौथा है अल्पप्राण को। तो आपके पास केवल 2 से 3 सेकेंड कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, विसर्ग। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन 1 9 इंच, दूसरा है 10 इंच, तीसरा है 12 इंच और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 12 इंच। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है तोड़ने की होंगे मठ और गढ़ शब्द किसकी पक्ति है। ऑप्शन 1 निराला, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है नागार्जुन और लास्ट है रघुवीर सहायता। तो आपके पास 5 सेकेंड, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मुक्तिबोध। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।